महिला ने पानी के भीतर छिपे खजाने को ढूंढने की एक प्रतियोगिता में भाग लिया। रोमांच को कई गुना बढ़ाने के लिए आयोजकों ने पानी में सैकड़ों तेज धार वाली तलवारें फेंक दी। लेकिन ठीक उसी समय जब मुकाबला शुरू होने ही वाला था, नियम अचानक बदल दिए गए और प्रतियोगिता को जमीन पर होने वाला द्वंद्व घोषित कर दिया गया। यह अप्रत्याशित मोड़ महिला के लिए बड़ा झटका था। पानी में वह अपनी शानदार तैराकी के दम पर सभी को पीछे छोड़ सकती थी, लेकिन अब सूखी जमीन पर वह इतने ताकतवर पुरुषों से कैसे भिड़ती। जैसे जैसे मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा, उसकी नजर दूर लगे एक लीवर पर पड़ी और उसके दिमाग में तुरंत एक योजना कौंध गई। उसने मछली पकड़ने के जाल में बंधे भारी वजन को घसीटकर लीवर के एक सिरे पर रख दिया और उसी गति का सहारा लेकर खुद को हवा में उछाल दिया। उसने पूरी ताकत झोंक दी और किसी तरह गहनों को पकड़ने में सफल हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे जोर से नीचे खींच लिया गया। एक प्रतिद्वंदी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। सौभाग्य से महिला ने तारों से बना नरम सुरक्षा कवच पहन रखा था, जिससे उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी और इस तरह वह प्रतियोगिता का पहला द्वार पार कर गई। जल्द ही दूसरा द्वार शुरू हुआ, जिसमें सबसे बड़ा मोती हासिल करने वाला विजेता बनने वाला था। महिला सबसे पहले समुद्र में कूद गई और बाकी सभी प्रतियोगी उसके पीछे पीछे छलांग लगाने लगे। थोड़ी ही देर में उसे समुद्र की तलहटी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। इतना विशाल सीप अपने भीतर जरूर ढेर सारे मोती छिपाए होगा। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और उसे सीप के दोनों खोलों के बीच फंसा दिया। फिर अंदर हाथ डालकर टटोलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने सीप के भीतर से एक बड़ा मोती निकाल लिया, लेकिन जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला कि अचानक किसी ने उसे पानी के अंदर की ओर खींच लिया। पता चला कि एक प्रतिद्वंदी उसका पीछा कर रहा था और मोती छीनना चाहता था। महिला ने मोती को और कसकर पकड़ लिया, जोर जोर से पैर चलाए और पीछे की ओर तैरने लगी। दुर्भाग्य से तभी किसी और ने पीछे से उसे जकड़ लिया। वह बेतहाशा संघर्ष करने लगी। फिर घूमकर उसने बंधी रस्सियों को तोड़ते हुए खुद को छुड़ा लिया। जैसे ही वह किनारे की ओर तैरने ही वाली थी, तभी सामने से एक और प्रतियोगी आ गया और उसने पूरी ताकत से उसे लात मार दी।